आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार पटना हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दिया गया है। जी हाँ, जिसका हमने आपको अपडेट लास्ट वीडियो में बताया भी था, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके जो है ये वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि इसका शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन हमने आपको दिया था कि फॉर्म आया है और अब ये फॉर्म को 6 फरवरी से भरा जाएगा। तो 6 फरवरी से आप जो है इस फॉर्म को, यानी कि आज से जो है आप इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। जैसे ही आप सेक्शन पे क्लिक करिएगा, इस व्यू वाले सेक्शन पे, तो आप जो है आ जाएंगे इसके उस पेज पे जहाँ से आपको अप्लाई करने का भी लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ जानना होगा, तो इसके एडवर्टीजमेंट को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से आप जो है इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़िए, समझिए और इसके लिए आवेदन कीजिएगा। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत होता है फॉर्म को भरने को लेकर, तो हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है इस बार, तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं ये सारी चीज़ें। ये पटना हाई कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पे एक ईमेल आईडी भी दिया गया है जिसपे कि आप अपनी क्वेरी भी यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। असिस्टेंट के इस रिक्रूटमेंट को लेकर, जहाँ सहायक के इस पद को लेकर मैंने आपको बताया कि लगभग 70,000 की सैलरी आपको अपडेट की जाएगी। 70,000 कैसे होगी मैं आपको बता दूं, ये ग्रुप बी का पोस्ट है जैसे कि, और लेवल 7 सीपीसी के तहत यहाँ पे 44,900 यानी कि लगभग 45,000 आपका बेसिक सैलरी है, और प्लस अलाउंस, चूँकि पटना एक जो है स्मार्ट सिटी भी है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि कैपिटल सिटी भी है बिहार की, तो वहाँ का अलाउंस ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन छोटे शहरों के। तो अलाउंस भी आपको अच्छा खासा मिलेगा, यानी कि लगभग 25,000 के आसपास जो अलाउंस आपको मिल जाएगा। तो मान के चलिएगा कि आपका 65 से 70,000 के आसपास की सैलरी बनेगी। तो ये एक अच्छी अपडेट है। यहाँ पर आपको बता दें कि इसका जो फॉर्म है आज से भरा जा रहा है, और 7 मार्च तक लास्ट डेट है। तो समय का यहाँ पे ज़्यादा वो दिक्कत है नहीं, अभी आपके पास पूरा कंप्लीट 1 महीना समय है फॉर्म को भरने को लेकर। लेकिन गलती कोई मत कीजिएगा, फॉर्म भर के भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे फॉर्म को भरना है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फॉर्म का वीडियो बनाऊँ भर के कि कैसे फॉर्म को भरा जाता है। लास्ट डेट आपका जो है फॉर्म पेमेंट करने का 9 मार्च है, और डेट ऑफ प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है आपका 30 अप्रैल को है, टेंटेटिव है, यानी कि एग्ज़ाम डेट भी आपका दे दिया गया है। तो आप इसकी तैयारी में बिल्कुल लग जाइए। आपको बता दें कि सैलरी यहाँ पे जो अपडेट की गई है ग्रुप बी के पोस्ट के लिए अपडेट की गई है। तो आप सभी छात्रों को ये सरकारी नौकरी मिल रही है सहायक के पद है। तो अगर देखा जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी में 236 सीट है यहाँ पे, जहाँ पे 2 बैकलॉग्स की भी वैकेंसीज है, 2 सीट खाली होंगी बैकलॉग में, और साथ में वुमेन कैटेगरी को इनमें 76 सीट रिजर्व भी मिलेगा, जो कि जनरल कैटेगरी से आती हैं, और महिला वो बिहार से होनी चाहिए। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और ईबीसी को लेकर, और बीसी कैटेगरी को लेकर, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को लेकर यहाँ पे सीट दिए गए हैं। आपके कुल सीटों की संख्या 548 प्लस 2 बैकलॉग हैं, तो 550 सीटें हैं, जिनमें से टोटल महिलाओं का रिजर्वेशन 179 सीटों पे है। तो ये हो गया आपका सीटों का संख्या, यानी कि वैकेंसी नंबर ऑफ पोस्ट 550 है। और यहाँ पे आपको बता दें कि 22 ऐसे पोस्ट है शैल बी हॉरिजॉन्टली रिजर्व फॉर द ओएच कैटेगरी, यानी कि जो पीएच कैटेगरी से आते हैं, हैंडीकैप वगैरह हैं छात्र, उनके लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन होगा। यहाँ पे अब आपको फॉर्म यहाँ से जाके इसके ऑफिशियल वेबसाइट से 7 मार्च से पहले भर लेना है। 9 मार्च तक लास्ट डेट पेमेंट का है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात उठी है दोस्तों कि इस फॉर्म को भरने को लेकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, लेकिन आप नेपाली हैं, तिब्बतियन हैं, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। बर्मा से हैं, तंजानिया से हैं, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये भारत सरकार की ऑल इंडिया वैकेंसी है, ठीक है, लेकिन ये बिहार सरकार के द्वारा निकाली गई है, बिहार पटना हाई कोर्ट के तरफ से निकाली गई है, तो इसलिए आप भी इसको आवेदन कर सकते हैं। आगे हम बात करें अगर यहाँ पे, तो मैरिटल स्टेटस को लेकर 2 बातें लिखी गई हैं। अ मेल कैंडिडेट हु हैव मोर देन 1 वाइफ एंड अलाइव, जीवित है वो, तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कीजिएगा, और वही वाइस वर्सा महिलाओं के लिए भी है। फिजिकल फिटनेस भी होना चाहिए यहाँ पे। नो पर्सन शैल बी रिक्रूटेड अनलेस ही इज नॉट गुड इन द मेंटल, फिजिकल एंड द फ्री फ्रॉम द एनी फिजिकल डिफेक्ट लाइकली इंटरफेयर विद द इफिशियंट परफॉर्मेंस। मतलब कि अगर आप ज़्यादा ही अगर फिजिकली फिट नहीं है या कोई ऐसी बीमारी है, तो आवेदन मत कीजिएगा। यहाँ पे आपका यह सब कुछ मेडिकल जांच में चेक भी किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और फिजिकल आपके फिटनेस को लेकर जो भी क्राइटेरिया रखा गया है, उन क्राइटेरिया में अगर आप फिट होते हैं तो आप पीएच कैटेगरी से आप आवेदन कर सकते हैं।
ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखें। अब एज क्राइटेरिया को लेकर यहाँ पर बातें रखी गई है कि 18 साल से लेकर, जी हाँ, आप मिनिमम एज क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखा गया है 37 साल मैक्सिमम एज क्राइटेरिया रखा गया है, जो कि जनरल मेल के लिए है और महिलाओं के लिए यहाँ पे, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों को भी रिजर्वेशन मिल रहा है एज में, 3 साल का छूट उनको भी मिल रहा है जो ईडब्ल्यूएस से आते हैं और महिला छात्र हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये महिला छात्रों के लिए है 40 साल तक, लेकिन ईडब्ल्यूएस मेल और ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी के छात्रों को 37 साल तक। यहाँ पे आपको बता दें कि जो आपका बॉर्न है वो 2 जनवरी 1983 से, जी हाँ, नॉट अर्लियर देन, उसके बाद का नहीं होना चाहिए, और नॉट अर्लियर देन यहाँ पे 1986 से, तो ये अनरिजर्व के लिए है जो जनरल कैटेगरी के लिए है। बीसी ईबीसी वालों के लिए 40 साल तक एज छूट है, मेल या फीमेल दोनों के लिए। एससी एसटी वालों के लिए भी यहाँ पे एज में रिलेक्शन है, 42 साल तक आवेदन कर सकती हैं। वहीं पे ओएच कैटेगरी जो कि लोकोमोटर से रिजर्व होते हैं, या ईडब्ल्यूएस हैं, ईबीसी हैं, बीसी है, एससी एसटी है, तो 47 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/1/1976 के पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, या 1981 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, 1983 से पहले का जन्म इनका नहीं होना चाहिए। तो एज में सब कुछ डिफरेंसेस समझ गए आप लोग यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं क्वालिफिकेशन की तरफ। The applicant must possess following the essential qualification eligibility criteria ऑफ असिस्टेंट पोस्ट। 1 जनवरी 2023 से आपका डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए, पहले ही ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन होना चाहिए, मैंने कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था। डिप्लोमा सर्टिफिकेट एटलीस्ट 6 मंथ का होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि नीट वगैरह भी करवाती है, या फिर एपटेक वगैरह भी कराते हैं जो कंप्यूटर कोर्सेज है ना, या फिर कहीं से आपके पास सर्टिफिकेशन है, बीसीए ही कर रखा आपने या डीसीए कर रखा है, तो आप यहाँ पे उसको लगाना है। ये 2 क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन होना चाहिए और 6 मंथ का एटलीस्ट आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो है डिग्री होना चाहिए, अब वहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे आगे देखिएगा कि अब आपको बता दें कि यहाँ पे दोस्तों प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है कैंडिडेट्स को हु हैव सर्व इन द टेरिटोरियल आर्मी। अब आपने आर्मी में अगर मिनिमम पीरियड 2 साल के लिए जॉब किया है तो आपको यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट लगेगा, आपको प्रेफरेंस पहले मिलेगा। हु हैव ऑब्टेन बी सर्टिफिकेट ऑफ द नेशनल कैडेट क्रॉप्स में आपने जॉब किया है, बी सर्टिफिकेशन है आपके पास, तो भी आपको पहले प्रेफरेंस मिलेगा यहाँ पे, और ये प्रेफरेंस आपको इंटरव्यू के टाइम पे दिखेगा भी। ठीक है, रिजर्वेशन आपको बता दें कि कैटेगरी का अपडेट दिया गया है कि अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो 16% का रिजर्वेशन आपको एग्जाम में मिलेगा, है ना। 1% ट्राइब्स के लिए, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास हैं तो 18%, और ये बैकवर्ड क्लास से आते हैं तो 12%, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से तो 10% का परसेंटेज रिजर्वेशन आपको दिया गया है। इसका लाभ आपको मिलेगा जिस कैटेगरी से आप आते हैं। महिला छात्रा हैं तो 35%, और ओएच कैटेगरी से आते हैं तो 4% उनको अलग से मिलेगा। तो ये हो गया आपका, और इसका इफेक्ट जो है आपके एग्जाम के कट ऑफ मार्क्स पे दिखेगा। जिस कैटेगरी से आपको कट ऑफ इसी अनुसार सेलेक्ट करके लिया जाएगा, मतलब आपका मार्क्स जितना भी आएगा उस पूरे मार्क्स का, टॉपर का जितना होगा उसके इतने परसेंट निकाल के आपका जो है रिजल्ट बनाया जाएगा। इसका कट ऑफ मार्क्स जो है आपको दिखेगा, इसका इफेक्ट जो है कट ऑफ मार्क्स पे दिखेगा। द सेलेक्टेड कैंडिडेट जो भी होंगे यहाँ पे उनको अपना सर्टिफिकेशन दिखाना होगा, जो भी कैटेगरी से वो आवेदन कर रहे हैं, तभी इसका लाभ आपको मिल सकेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ से। अब बात होगी यहाँ पे चयन प्रोसेस की, यानी कि चयन प्रक्रिया की। तो यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस में अगर देखें तो आपका एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा जो कि एमसीक्यूज लेवल का होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद एक आपका जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा, लिखने वाला, और इसके बाद आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, और फाइनली आपका जो है इंटरव्यू होगा। यानी कि सहायक के पद हेतु, चूँकि देखिए ग्रुप बी का पोस्ट है यहाँ पे, तो भाई वैकेंसीज अच्छी है और एकदम दफ्तर वाला जॉब है, अधिकारी वाला जॉब है। तो यहाँ बता दें कि 4 तरह से आपको यहाँ पे पार करना होगा। पीटी निकालिए, फिर उसका डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखिए, फिर उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा, फिर आपको इंटरव्यू देना होगा। मिनिमम क्वालिफाई करना है तो 40% लाइए, जनरल में है तो सिलेक्ट होंगे। ये क्वालिफाई है, क्वालिफाई स्टैंडर्ड है, बट यहाँ पे कट ऑफ ही डिसाइड किया जाएगा। 40% मार्क्स इन ईच सेक्शन इन रिटन टेस्ट, है ना। यहाँ पे 4 सेक्शन है, ध्यान रखिएगा रिटन टेस्ट का, वहाँ पे आपको 40% मार्क्स लेके आना है। 30% मार्क्स इन द इंटरव्यू लेके आना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, तब आपका चयन होगा। अब सिलेबस का प्रोसेस यहाँ पे है कि जो सिलेबस और आपका एग्जाम होगा, द सिलेबस एंड द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इज द इन एक्सेंचर एनेस्टर 1 में आपको अपडेट किया गया है। चलिए मैं आगे दिखाऊंगा इसका एग्जाम पैटर्न कैसा है, कैसे आप एग्जाम देंगे। लेकिन फॉर्म भरने को लेकर 1200 रुपये आपसे चार्ज किया जा रहा है।
तो काफ़ी महंगा है यहाँ पे फॉर्म भरना इसका, क्योंकि इससे पहले भी सिविल कोर्ट की वैकेंसी आई थी, उसमें भी यही चार्जेस लगाए गए थे। तो ये बहुत महंगा चार्ज लिया जा रहा है पटना हाई कोर्ट के द्वारा। जी हाँ, चूँकि ये माननीय है, इनको और कम फीस रखना चाहिए। तो ये आयोग से भी बढ़कर ये आयोग बने हुए हैं और यहाँ पे इतना महंगा आपसे फीस लिया जा रहा है। ठीक है, SC ST कैटेगरी, OH कैटेगरी से कैंडिडेट जो आते हैं वो 600 रुपये देंगे यहाँ पे। ठीक है, पेमेंट ऑफ फी शैल बी एक्सेप्टेड थ्रू द ऑनलाइन मोड। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, है ना, किसी भी आप मोड से हो, डेबिट या फिर आप क्रेडिट कार्ड या फिर UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंसेशन दिया गया है, तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी देना होगा अगर आप इन कैटेगरी से आवेदन करते हैं फॉर्म को। तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, तो आपका बता दें कि द कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट नेम सिटी ऑन एप्लीकेशन फॉर्म इन द विच ही डिज़ायर टू टेक एग्जामिनेशन। वहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेंगे, आपको चूज़ करने को बोला जाएगा। 3 शहर आपको चूज़ करने को बोला जाएगा, जिस भी शहर को आप प्रेफरेंस देंगे वहाँ पे आपका सेंटर देने का प्रयास किया जाएगा। और ये इसके बारे में एनेक्सर 2 में बताया भी गया है। आगे बढ़ते हैं, और ये आपका अपॉइंटमेंट कब होगा, जो आपका इंटरव्यू वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। अपॉइंटमेंट आपको लेने के बाद जो है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वेरीफाई करवाना पड़ेगा। वेरीफाई करवाने के बाद जो है आपको ज्वाइनिंग करवाई जाएगी और फिर फाइनली आप जो है वहाँ पे जॉब कर सकेंगे। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जहाँ से आप जाके फॉर्म वगैरह को भर सकते हैं, देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, यहाँ पे जो कि एनेक्सर दिए गए हैं उन एनेक्सर पे भी आपको सारा चीज़ बता दूँ। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है जो कि एनेक्सर 1 में दिया गया है, आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सिलेबस एंड स्कीम वगैरह। तो आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा जिसमें कि जनरल अवेयरनेस GK का क्वेश्चन होगा 25, और ये मार्क्स मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स नहीं दिया गया है यहाँ पे, 25 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। अच्छा, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, 15 हिंदी का क्वेश्चन होगा और 10 जो होगा आपका कंप्यूटर अवेयरनेस का होगा, कंप्यूटर से क्वेश्चन होगा। तो ये 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे फिर रिटन टेस्ट होगा आपका, जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों का। 60 नंबर इंग्लिश के लिए और 40 नंबर हिंदी के लिए, ये भी 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स 40 रखा गया है और यहाँ पे भी 40 रखा गया है, 24 और 16 ये ध्यान रखेंगे। ये 2 घंटे का पेपर होगा, ये आपका 3 घंटे का पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव। यहाँ पे इंटरव्यू होगा, यहाँ पे आपका देख सकते हैं ये 10 मार्क्स का और क्वालिफाई नेचर 3 मार्क्स रखा गया यहाँ पे। अब यहाँ से आप जो है सिलेबस देख सकते हैं अपना कि हमारा जो सिलेबस क्या है। तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि सिलेबस का सारे डिस्कशन भी करूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट से हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और डिस्क्रिप्टिव के बारे में भी। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी है यहाँ पे, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर देखिएगा यहाँ पे एक चीज़, तो कंप्यूटर का क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पे 10 कंप्यूटर का जो क्वेश्चन है 10 नंबर में पूछा भी जाएगा। तो ये नॉलेज भी होना चाहिए, टाइपिंग स्किल भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि उसका भी एक अलग से टेस्ट लिया जाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद जो है आपका फाइनल सिलेक्शन कर लिया जाएगा। ये आपके सिटीज़ हैं जहाँ पे आप अपना सेंटर्स चूज़ कर सकते हैं। पटना, भोजपुर, नालंदा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ईस्ट चंपारण, दरभंगा, बेगूसराय, सारण और पूर्णिया। ये सारे 15 ऐसे ज़िले दिए गए हैं नाम, जहाँ पे आप अपना जो है सेंटर दे सकते हैं। ये आपका फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में सारा डिटेल यहाँ पे लिखा गया है, बट मैं आपको फॉर्म भर के ज़रूर बताऊँगा। लेकिन आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इस डॉक्यूमेंट्स को एक बार ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा। यह स्कैन कॉपी होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कलर फ़ोटो होना चाहिए, स्कैन सिग्नेचर करना होगा, मैट्रिकुलेशन 10th का सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन 10th का मार्कशीट भी आपको चाहिए, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट उसका मार्कशीट भी चाहिए, डिप्लोमा का जो है 6 मंथ का कोर्स कंप्यूटर वाला का सर्टिफिकेट चाहिए, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए आपका। यहाँ पे अगर है बिहार के निवासी तो NCL से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, डिसेबिलिटी कैटेगरी से आते हैं PH कैटेगरी से तो भी उसका सर्टिफिकेट चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड जो चाहिए आपका, है ना, पटना हाई कोर्ट और कोर्ट सब ऑर्डिनेट के लिए आप अगर आवेदन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट सारे ये जमा करने होंगे फॉर्म भरते समय। फ़ोटो का सिग्नेचर और साइज़ का ये दिया गया है ना, आपको ध्यान रखना होगा इस चीज़ का। 10 के भी आपका है और 20 के भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए सिग्नेचर के लिए। ये फ़ोटो का है, 100 के भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। JPG या PNG फॉर्मेट में हो आपका, ये भी ध्यान रखिएगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे उन सब का जो साइज़ है वो 50 से 100 KB के बीच का ही होना चाहिए।
ये आपका डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होगा। डॉक्यूमेंट शुड बी जेपीजी फॉर्मेट या पीएनजी, इसका फोटो खींच कर भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारी जानकारियाँ थी जो कि हमने आपको दी हैं। ये सारा चीज़ खत्म हो गया यहाँ से। फिर भी कोई डाउट रह जाता आपका तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और जल्द से जल्द जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। जय हिंद।